आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। आप सबको रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई। भाई और बहनों दोनों के परिवारों में भगवान सुख समृद्धि दे और दोनों के घर सबसे बड़ी दौलत स्वास्थ्य दे। आज हम एक नए सफ़र की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले उन सब लोगों के लिए धन्यवाद जो हमारे इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। और आने वाले समय में और आने वाले त्योहारों में हम आपके लिए बहुत अच्छी गिफ्ट्स ला रहे हैं। जैसे इस हफ्ते हम देने वाले हैं आपको जन्माष्टमी के पहले श्री कृष्ण चालीसा, जिसको हमने अपने सागर शहर में ही शूट किया हुआ था। सारे मंदिरों में उसको शूट किया गया है। वह वीडियो हम आपको देंगे क्योंकि श्री कृष्ण चालीसा की विशेषता है, आपने चालीसा बहुत सुने हैं, श्री कृष्ण चालीसा की विशेषता है जहाँ यह नित्य सुनाई दे आदमी के मात्र कानों में, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, तो उसके जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य हमेशा भरपूर रहता है। क्योंकि द्वारिका में वहाँ के जो बच्चे होते थे जब वो खेलते थे तो वो भी हीरे से कंची खेला करते थे। तो इसलिए हम आपको एक गिफ्ट है ये, जिससे आपके घरों में रोज बजे और आप भी घर में सुख समृद्धि पाएँ। फिर इसके बाद आने वाले समय में और नई नई चीज़ें हम आपको ला रहे हैं जो अनूठी हैं। उसके पहले हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब हम चलते हैं रक्षाबंधन के एक विषय पे। रक्षाबंधन हम लोग घर में भाई बहन आपस में मनाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने देखा कि यह रिश्ता यदि आप ईश्वर से बनाएं तो ईश्वर कैसे निभाता है? आप लोगों के पास उदाहरण है। आपने महाभारत में देखा कि द्रौपदी ने अपनी नई की नई साड़ी का चीर फाड़ के भगवान कृष्ण की उंगली में बांधा था, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उन्हें सुदर्शन चक्र को प्रकट किया। सुदर्शन चलने के बाद शिशुपाल का वध हुआ, सुदर्शन वापस आता है और वह अदृश्य होता है। उसके अदृश्य होने के बाद भगवान श्री कृष्ण के हाथों से यहाँ खून निकलने लगता है। तो यह भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों ने भी देखा और वहाँ द्रौपदी भी खड़ी हुई थी, लेकिन कोई नहीं दौड़ा, मात्र द्रौपदी दौड़ी और द्रौपदी जी ने अपनी नई की नई साड़ी फाड़ी और बांध दी। तो भगवान कृष्ण को वो भाई कहती थी यहाँ से रिश्ता बंध गया, और भगवान श्री कृष्ण ने वह रिश्ता कहाँ निभाया ये सब जानते हैं। उतने से बांधे हुए चीर को इनने इतनी बड़ी साड़ी करके वापस किया। तो यदि यह रिश्ता हम भगवान से बांधें तो वह कैसे कैसे निभाता है, उसके लिए आज का ये टॉपिक है। आपको हम ले चलते हैं अयोध्या जी। आज से कुछ 100 साल पहले की घटना है। अयोध्या जी में एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण जब उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ उस समय उनकी पत्नी का देहांत हो गया। अब ब्राह्मण घरों में पूजा पाठ करते थे और उस बच्चे को साथ रख के पाला करते थे। कुछ समय बाद धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हुआ और वह बच्चा, वह बालक जब 10 वर्ष का होता है तो उस 10 वर्ष की उम्र में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। आस पड़ोस मोहल्ले में वो देखता है कि बहनें भाई को राखी बांध रही हैं। तो वो अपने पिता से पूछता है कि हमें राखी क्यों नहीं बंधवाते, हमारी बहन कहाँ है, हमारी बहन कहाँ है। तो पंडित जी हर साल टाल दिया करते थे, लेकिन जब वह 10 वर्ष का हो गया, उसके अंदर समझ आ गई, तब वह जिद करके बैठ गया कि मुझे भी बहन चाहिए जो मुझे राखी बांधे। राखी बांधे। वो बहुत रोया, उसने कहा हम खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, हमें बहन चाहिए। अब पंडित जी क्या करते, बहुत परेशान हो गए। तो पंडित जी ने कहा तुम्हारी बहन है और उनकी शादी हो गई है। तो उसने उत्सुकता से पूछा कौन है मेरी बहन, कहाँ उनकी शादी हुई। तो अब पंडित जी बेचारे क्या करते, तो उनने कहा कि जानकी जी तुम्हारी बहन है। जानकी मतलब सीता जी, वह तुम्हारी बहन है। तो वो कहने लगा मुझे भी उनसे मिलाओ, मुझे मिलना है, मैं भी अपनी दीदी के पास जाऊंगा और दीदी से मैं भी राखी बंधवाऊंगा। तो पंडित जी ने कहा कि देखो बेटा, वो रहती हैं वहाँ मंदिर में, अभी मंदिर के पट बंद हैं, जब खुलेंगे तो हम तुम्हें ले चलेंगे, मिलवा देंगे। बच्चे को टालने के लिए पंडित जी ने यह बात कह दी, लेकिन बच्चे के मन में वह बात घर कर गई। वह बालक पंडित जी जब कथा करने गए, क्योंकि पूर्णिमा को होता है रक्षाबंधन, तो पूर्णिमा के उनके पास बहुत सी कथाएं हर घरों में करनी थी। तो उन्होंने कहा बेटा तुम खाना खा लेना, हम कथा करके आते हैं। तो वह बालक जैसे ही पंडित जी घर से निकलते हैं, वह बालक सीधे उठा और मंदिर पहुंचा। अब शाम के समय
वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा, मंदिर के पट बंद हो चुके थे। अब वो जानकी दीदी जानकी दीदी जानकी दीदी करते 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 उस बेचारे की नींद लग गई। भूख प्यास के कारण वह वहाँ सो गया, जानकी दीदी करता रहा। अब गांव में किसी को ने ये ध्यान नहीं दिया कि बालक मंदिर के यहाँ अयोध्या जी में लेटा हुआ है। रात को 12 बजे जब सारी दुनिया सो गई, पंडित जी बाहर गए हुए थे, उनको मालूम नहीं था, वो तो पड़ोस वालों के उन्हें, पड़ोस वाले घबरा गए कि बालक कहाँ गया। अब वो ढूंढ रहे हैं लेकिन किसी को वो बालक नहीं दिख रहा। तो रात का समय हुआ, उस रात के समय में वह बालक सो रहा था। तो हमारे यहाँ जो 30 त्यौहार हम लोग जो धरती पे मनाते हैं, ये पृथ्वीवासी, ऐसे ही 30 त्यौहार वहाँ स्वर्ग में भी मनाए जाते हैं। तो पूर्णिमा का दिन था, भगवान शिव पार्वती जी सहित कैलाश से अयोध्या जी में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आए। जब वो आकाश मार्ग से नीचे उतरे तो शिव जी ने और पार्वती जी ने देखा कि एक छोटा सा 10 साल का बालक लेटा हुआ है। उन्हें को दया आ गई, उन्हें उठाया, उन्होंने कहा कौन हो बेटा, घर जाओ, यहाँ कहाँ, अब तो मंदिर बंद हो चुका है, अब तो तुम्हें प्रसाद भी नहीं मिलेगा, अब तुम जाओ यहाँ से। तो वह बालक ने देखा कि ये हाथ में त्रिशूल लिए हैं, तो उसने देखा कि इनको हमने देखा है। फिर उसको ध्यान करता रहा कौन है, वो सब भूल गया। वो कहने लगा आप जो भी हो, मुझे जानकी दीदी से मिलना है, मेरी दीदी हैं, और जब तक वो राखी नहीं बांधेंगी मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं दिन भर से बैठा हूँ मंदिर के यहाँ। और जब मंदिर के पट बंद हुए, पुजारी जी से कहा, पुजारी जी ने भी कहा कि अब पट बंद हो गए, कल सुबह खुलेंगे। मैं बैठा हूँ कि दीदी कभी तो दरवाज़ा खोलेगी और वो बाहर आएगी तो मैं उनसे राखी बंधवाऊँगा। शिव जी को उसके भोलेपन पे दया आ गई, वो तो स्वयं भोलेनाथ हैं, महादेव। तो महादेव ने कहा अच्छा तुम्हें अपनी दीदी से मिलना है? कहने हाँ मिलना है। तो शिव जी ने कहा उंगली पकड़ो मेरी। उस बालक ने उनकी उंगली पकड़ी। अब आप सोचिए, जब देवों का देव महादेव जिसकी उंगली पकड़ ले, उसका उद्धार तो होना स्वाभाविक है। वे सीधे मंदिर के अंदर ले गए। जब वह बालक अंदर पहुंचा, उसने देखा बहुत दिव्य प्रकाश है। उस मंदिर के अंदर एक लाइन में देवियां बैठी हुई हैं, एक लाइन में बहुत सारे देवता बैठे हुए हैं, और सामने राम दरबार सजा हुआ है, जहाँ सीता जी रामचंद्र जी सहित बैठी हैं, लक्ष्मण भरत जी शत्रुघ्न जी खड़े हैं, हनुमान जी हाथ जोड़े बैठे हुए हैं, राम दरबार सजा हुआ है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं बेटा वह है, जाओ देखो वो है तुम्हारी जानकी दीदी। जब उसने देखा कि मेरी जानकी दीदी बैठी हुई अच्छी सुंदर सजी हुई, तो वह बहुत ज़ोर से आवाज़ लगा गया, भोला था, कहने लगा जानकी दीदी जानकी दीदी जानकी दीदी, बहुत ज़ोर से चिल्लाया भावुक होकर। तो सीता जी भगवान राम से बात कर रही थी, उनकी नज़र सामने पड़ती है, उनने देखा रिया है बालक, और वो समझ गई। उनने सब आँख बंद करके देखा, पूरा सारा खेल समझ गई कि इसके पिता ने टालने के लिए मुझे बहन बना दिया। लेकिन अब एक बार जब उनसे कोई रिश्ता जोड़ लेता है तो ऊपर वाला तो निभाता है। जानकी जी स्वयं सीता जी उठी वहाँ से, उसको अपने गले लगाया, आओ भैया। कहले दीदी हम कब से आपको देख रहे हैं, आपने दरवाज़ा तक नहीं खोला, आज देखो मेरे राखी नहीं बंधी, मुझे राखी बांध दो, मुझे राखी बांध दो। तब सीता जी की आंखों में आंसू आ गए, उनने तुरंत राखी बुलवाई, अपने भैया को राखी बांधी। कहले तुम भूखे हो? उन्होंने कहा हाँ भूखे हैं। तो चलो हम तुम्हें भोजन कराते हैं। तो उसने कहा नहीं हमें भोजन नहीं करना है, हमें अपने जीजा श्री से मिलना है। अब जगदीश्वर से मिलने की जब ललक उस बालक के अंदर हुई तो माता सीता ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और राम दरबार जहाँ सजा हुआ था अपने सिंहासन की ओर ले गई और ठाकुर जी से कहती हैं ये भैया तुम्हारा नया साला है, इसको अपना लो, ये मेरा भाई है। तो भगवान राम ठाकुर जी इतने भावुक हुए कि उसको अपने गले से लगाया और सब ने दर्शन किए। ठाकुर जी ने अपने हाथ से, माता सीता ने अपने हाथ से उस बालक को भोजन कराया। सुबह जब पंडित जी आए तो पंडित जी ने देखा कि मेरा बालक कहाँ है, बालक कहाँ है। खूब ढूंढ रहे थे लोग बाग, मोहल्ले वाले ढूंढ रहे थे। इतने में वह बालक अंदर दरवाजे खोल के बाहर निकला। तो उन्होंने कहा अरे तुम बेटा अंदर, हम लोग रात भर से परेशान हैं, तुम अंदर थे क्या? कहले नहीं हम अंदर नहीं थे, हम मंदिर में थे। तो उन्होंने कहा मंदिर में थे? हाँ मैं मंदिर में था, दीदी के पास गया था।
तो पंडित जी ने कहा कौन दीदी? कह ले जानकी दीदी, आपने कहा था ना जानकी हमारी दीदी हैं। हम उनके पास गए थे, उनने हमें जीजाश्री से मिलवाया, उनका बहुत बड़ा परिवार है पिताश्री, उनके यहाँ बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, तो वो दीदी ने आपके लिए भी भोजन और प्रसाद भेजा है। तो वो पंडित जी घबरा गए, उन्हें अंदर जाके देखा, जब थाल उठाए तो उसमें सोने चांदी हीरे भरे हुए थे और 56 प्रकार का भोग था। पंडित जी की नज़र पड़ गई, 56 भोग तो रोज रामलला ठाकुर जी के लिए लगता है, वो आज भोग मेरे घर में आ गया। वो समझ गए कि मैंने टालने के लिए इसको कहा था, और इस सच में दिल से माता सीता को अपनी बहन बना लिया। तो सीता जी ने उस रक्षा का बंधन निभा दिया, उस राखी का बंधन निभा दिया। और जो ठाकुर जी से मिल जाए तो उसे तो सारी दुनिया मिल जाती है। वह बालक बहुत समय जब बड़ा हुआ, बड़े होने के बाद वह बहुत विद्वान प्रकांड पंडित हुआ, और प्रकांड पंडित होने के बाद उसके विवाह में सीता जी और रामलला स्वयं उसके दीदी जिया जी बन के गए, बहन बहन नोई बन के गए। आज से 500 वर्ष पहले अयोध्या जी में यह कथा काफ़ी प्रचलित रही है। पुराने लोग आज भी अयोध्या जी की इस कथा को अच्छे से जानते हैं। इसलिए आप भी यहाँ के लोगों की तरह भगवान से एक रिश्ता बनाइए। भगवान को सब पूछते हैं, भगवान के कई नामों से सब पूछते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं मिलता है रिश्ता बनाने से। यदि आप एक रिश्ता बनाएंगे, हजारों लाखों कथाएं हैं हमारे जीवन में जो हमने सुनी हैं, और लोग बाग आपको सुना रहे हैं, एक से एक हमारे पंडित जी गुरु आपको कथाएं सुना के यही समझाते हैं हर बार कि भगवान से रिश्ता बनाइए। रिश्ता ईश्वर के करीब ले जाता है। चलिए चलते हैं हम पिछले प्रश्न का उत्तर। पिछले सप्ताह हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि रविवार का अवकाश क्यों रहता है, और इसका उत्तर हमने धर्म के हिसाब से मांगा था। तो इसका आंसर ये है, हमारे श्रीमद् भागवत, हमारे चारों वेद, बाइबल, मजीद कुरान, कुरान शरीफ, इन सब में एक सा आंसर है। स्टार्टिंग में इसका आंसर आता है, और इसका आंसर यह है कि जब भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया था, तो इस सृष्टि को, सारी दुनिया को उनने 6 दिन के अंदर बनाया था। 6 दिन उनने लगातार काम करके इस सृष्टि को बनाया। तीनों लोक, 14 भवन, संपूर्ण सृष्टि बनाई, और 7वें दिन उनने आराम किया था, रेस्ट किया था। फिर हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि यदि इंसान 6 दिन काम करे और 1 दिन आराम करे, तो उसकी आयु 27 होती है, और वह स्वस्थ रहता है और हमेशा बीमारियों से दूर रहता है, उसे सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। जब भगवान ने 6 दिन काम करके 1 दिन आराम किया, इसके लिए ही अंग्रेजों ने इस नियम का पालन किया, और इस नियम को मानते हुए वे लोग 6 दिन काम करते हैं और 7वें दिन रेस्ट करते हैं। इसलिए उन्हें सप्ताह के पहले दिन उन्हें रेस्ट दिया और रविवार का अवकाश रखा। आशा है ये आंसर आपको अच्छा लगा होगा। अब एक नया प्रश्न हम पूछ रहे हैं जो आपको अगले हफ्ते बताना है, और वह प्रश्न ये है कि आपने देखा है कि रामायण में भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात किष्किंधा कांड में होती है, जब रामचंद्र जी जाते हैं और हनुमान जी भेष बदल के आते हैं। अब यही एक नया प्रश्न हम उठा के आपसे पूछ रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए द्वापर युग में, तब प्रथम बार हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से कहाँ हुई, और हनुमान जी ने भगवान श्री कृष्ण को कैसे पहचाना कि ये ही मेरे राम हैं। यह प्रश्न है, आपको ढूंढना है, बड़ा मनोरंजक है, आपके आनंद आएगा, और आपको बहुत, क्योंकि भक्तों को बड़ा गुदगुद आएगा। इसलिए इस प्रश्न को पढ़ने की, ढूंढने की कोशिश करिए। अगले सप्ताह इसका जवाब देंगे। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें। सबसे पहले स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि प्रदान करें, और आपका एक इस बार का एक उपाय और, व्यापार बढ़ाने का, जो बहुत शॉर्टकट उपाय है। हर व्यक्ति सुबह उठते ही साथ नहा धो के सूर्य को जल चढ़ाना हम शुरू से बताते आ रहे हैं, आपको सब लोग बताते आ रहे हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से हमें नाम, यश, धन, समृद्धि मिलती है। लेकिन यदि व्यापार में लॉस है, व्यापार नहीं चल रहा है, और आप चाहते हैं व्यापार एकदम से उन्नति हो, तो आप लोग कोई भी सोमवार से अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो किसी भी सोमवार से दूध में जल मिलाकर शाम को समय 8 बजे तक चंद्र को अर्घ्य दें। यदि चंद्र को दूध में जल मिलाकर स्टील के लोटे में आप यदि चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं, तो आप कुछ ही दिनों में, और प्रतिदिन
जैसे हम सूर्य को देते हैं, तो आप अपने जीवन में देखिए आपके व्यापार में चमत्कारिक लाभ होगा। आप खुद कहेंगे कि मेरा व्यापार पहले से धीरे धीरे। बस इतनी बात यहीं समाप्त करते हैं और अब भगवान आपकी सारी मनोकामना करे। इसके सहित अब हम चलते हैं। जय श्री।